सुबह सुबह रेडी होकर मैं निकल पड़ा रेलवे स्टेशन आनंद विहार की ओर। मैंने कैब बुक किया और इतनी बड़ी लाल रंग की ट्रॉली लेकर मैं निकल पड़ा। रास्ते में काफी स्पीड ब्रेकर थे तो गाड़ी के अंदर उछल फांद मेरा जारी था। खैर मौसम सुहावना था, धूप खिली हुई थी और इस खिली धूप में मैं जैकेट पहनकर निकल चुका था नवंबर के महीने में। और मैं स्टेशन पहुंच के थर्ड एसी में जाकर बैठ गया और मैं वहां बैठकर राम सलाम किया सभी को, क्योंकि अब वक्त हो गया था मेरे भाई का वापस जमालपुर जाने का। तभी मैं बाहर गया वॉशरूम के लिए और मैं वॉशरूम करने गया, इधर मेरा भाई आराम से बैठा था। फिर मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाई बैठ के फ़ोन पे चेस खेल रहा है। मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने सोचा तब तक मैं बिस्तर लगा देता हूं, मेरे ब्लॉग के भी काम आ जाएगा। फिर मैंने अपने भाई का बिस्तर लगा दिया, चादर बिछाया, फिर कंबल और तकिया में खोल भी लगा दिया, पिलो कवर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये सब लगाने के बाद मैं आराम से बैठ गया था। तभी धीरे धीरे लोग ट्रेन पे चढ़ने लग गए क्योंकि ट्रेन के खुलने का वक्त हो चला था। वो वक्त हमें आज भी याद है जब हम जनरल और स्लीपर की बोगी में चला करते थे। 2017 में जब मेरे छोटे भाई की नौकरी लगी दिल्ली में तो फिर मैं एसी में चलने लगा, थर्ड एसी में। और आज ऊपर वाले की कृपा से थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, राजधानी, फ्लाइट सब कुछ टच कर लिया हूँ। क्या ही बताऊँ, बस वक्त वक्त की बात है। वैसे पिल्लो में रख चुका था बेड पर और ये था एक छोटा सा टॉवेल जो कि कभी ये रेलवे वाले देते हैं कभी नहीं भी देते हैं। बिस्तर तैयार था, पानी की बोतल रख चुका था। 12:18 हो रहे थे, ट्रेन 1 बजे खुलने वाली थी। फिर मैं अपने जूते को अपने भाई के जूते के साथ कंपटीशन करने लगा। बच्चे में मैं रंग बिरंगा पहनता था और भाई सिंपल, और अब मैं सिंपल पहनता हूँ और भाई रंग बिरंगा। फिर मैं ट्रेन खुल चुका था और निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकलना था। प्लेटफॉर्म टिकट के 2 घंटे पूरे होने वाले थे। निकलते निकलते मैंने देखा आई लव दिल्ली बना हुआ था, बहुत सुंदर पेंटिंग थी। और मैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। पुल पे चढ़ के ये नज़ारा दिख रहा था पूरे स्टेशन का, जो कि वाकई खूबसूरत था। ये रहा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मुझे मेट्रो लेना था, क्योंकि मैं जा रहा था अपने एक और फूड ट्रैवल पे फूड ब्लॉग बनाने के लिए। ये लिया मैंने, यहाँ से दूसरी लाइन चेंज की और मेट्रो में फिट होने के बाद गेट बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद मैं आगे बढ़ रहा था और मैं निकल पड़ा था जामा मस्जिद, जिसमें इसी के पास 2-3 दिन पहले लाल किला है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। पर मैं मौत का खिलाड़ी, मौत से डरता नहीं। मैं निकल पड़ा फिर से उसी मंजिल, उसी ज़मीन पे, क्योंकि यहाँ पे भारत माँ का झंडा लहरा रहा था। इस बात का घमंड और अकड़ ने मुझे यहाँ ले आया और जामा मस्जिद के दर्शन करने के बाद मैं उसके सामने वाली गली के अंदर एंटर कर चुका था। मुझे जाना था करीम्स में, जो कि मुग़ल के ज़माने का पुराना रेस्टोरेंट है। कहा जाता है इनके परदादा अकबर के राज में उनके रसोइया थे। अब सच है या झूठ ये तो इतिहास गवाह है। मैं फ़िलहाल यहाँ खमीरी रोटी, चिकन करी और सलाद खाने पहुँच गया था। ये टोटल खाने के बाद 600 रुपये का बिल बना। और ये रहा इनका मेन किचन, जहाँ पे ये सब कुछ बनाते हैं और रखते हैं। वाकई काफ़ी पुराना, 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है और काफ़ी टेस्टी फूड है। बट आज खाकर मुझे उतना मज़ा नहीं आया। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद। फिर मैंने देखा ये इतने मोटे मोटे सोने के चैन पहन के ये भाई साहब मोहब्बत का शरबत बेच रहे थे। अब मोहब्बत का तो पता नहीं इस देश में, पर नफ़रत काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और ये शरबत उसको कम करने का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ये अलादीन का चिराग किसी ने टांग के गया था, अलादीन भी भाग चुका था और अब कोई बचा नहीं था उसे वापस लाने के लिए। और ये कीमा वाला समोसा, जो कि सिर्फ मुगलाई डिश के अंदर आता है। और ये छोटे भाईजान भी आ गए थे अलादीन से निकलकर, ये भी सोने का चैन पहने हुए थे और मोहब्बत सा शरबत ये भी दे रहे थे। पर मुझे ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि इस शरबत में तरबूज मिला देते हैं। पर मैं पहुंच गया था शीरमाल खरीदने, जो कि एक मीठी बिस्किट होती है जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। इसका एक पीस का दाम 100 रुपये होता है, पर काफ़ी यमी, काफ़ी टेस्टी होता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है बिस्किट्स में। और इनका नन खटाई भी बहुत फेमस है, जो कि 450 रुपये किलो है। पर मैंने एक सिरमल लिया 100 रुपये का, पैक करवाया और 250 ग्राम नन खटाई बिस्किट, जो कि अगले 2-3 दिन में यही खाऊंगा और पानी पीऊंगा और ज़िंदगी जी लूँगा।
सच बताऊं तो जब भी जामा मस्जिद जाता हूं तो इनके शॉप से मैं ये सब खरीद के जरूर लाता हूं। अब तो वो दिन बीत गए। तभी मैंने देखा एक नया आइटम पैदा हुआ है पुरानी दिल्ली में, कुनाफा। पता नहीं ये कुनाफा क्या था। पूछने पे पता चला कि ये एक तरह की डिश है जिसके ऊपर आइसक्रीम और पिस्ता वगैरह दे के बनाते हैं। मैंने कॉस्ट पूछा, सुनकर मैं हैरान रह गया, 450 रुपये। मैंने बोला बाप रे बाप, दिल्ली का स्ट्रीट फूड इतना महंगा हो गया है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर क्या कर सकते हैं, वक्त वक्त की बात है। पर ये कुनाफा कुछ अजीब सा सवैया जैसा लग रहा था, जिसे घी में छान कर और उसके बाद घी इसका निकाल कर इसके ऊपर जो भी पिस्ता बादाम और आइसक्रीम दे देते हैं। पर मैं ये लिया नहीं और वापस मेट्रो आ गया। मेट्रो पे ये मेरे हाथ में वो थैला जिसमें बिस्किट है और नान खटाई। खैर, अब मेरी मेट्रो आने वाली थी और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। आप सभी को बाय। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं काफ़ी मेहनत से ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ। मेट्रो में शूट करना परमिशन नहीं है, पर मैंने परमिशन लेके बनाया है।